चर्चा का विषय ही यही है। संक्रांति से चुनावी क्रांति। आज देश मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू का त्योहार मना रहा है। इन त्योहारों का हमारी संस्कृति, हमारे समाज में जितना गहरा असर है, सियासत की नब्ज उसे समझ रही है। आज हम हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या संक्रांति से 2026 की चुनावी क्रांति शुरू हो गई। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे और तमिलनाडु के इस उत्सव को ग्लोबल फेस्टिवल कहा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद से पतंगबाजी की तस्वीरें आई हैं। उधर सरकार पर लोगों की आवाज दबाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर आज बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि राहुल हर भाषा और हर क्षेत्र के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 में जब भारतीय उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है, तब पश्चिम बंगाल में एसआईआर और ईडी को लेकर लड़ाई लक्ष्मण रेखा लांग रही है। आज हल्ला बोल का मुद्दा है कि 2026 की चुनावी संक्रांति में किसका सूरज चढ़ेगा, लेकिन बहस से पहले ये रिपोर्ट। (2026) में भारतीय संस्कृति और त्योहारों की शुरुआत पोंगल, माघ बिहू और संक्रांति के पर्व से हो गई है। लेकिन अब की बार जब तमिलों द्वारा मनाए जाने वाले पोंगल उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे, तो ये तस्वीरें सांस्कृतिक अस्मिता की तो हैं, साथ ही इनके चुनावी असर की संभावनाएं भी देखी जाने लगी हैं। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। पोंगल त्योहार में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु और साथ ही माघ बिहू पर असम को खुली चिट्ठी भी लिखी। गौरतलब है कि 2026 में तमिलनाडु और असम में चुनाव होंगे। इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी नई सरकारें चुनी जाएंगी। इनमें से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही। उधर जब बीजेपी अभी से 2026 के मिशन चुनावों पर कमर कसती दिख रही है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनावी नाकामियों को रोकने का दबाव है। मंगलवार को राहुल गांधी ने तमिलनाडु की धरती से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया था। The voice of our people is under attack. And it is under attack by those in government, by the people who are actually running the government. They are attacking our election commission. They are attacking our different institutions. They are threatening people who don't agree with their ideology. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी अस्मिता के नाम पे जो अपने राजनीतिक तांडव का प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं, यह अत्यंत ही असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है साथियों। और राहुल गांधी जैसे नेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। बीजेपी की राहुल गांधी से तो ठनी ही है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ईडी की रेड को लेकर भी आर पार की जंग है। वोटर रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर भी पश्चिम बंगाल में क्या माहौल बन रहा है, इसकी तस्वीरें फरक्का से आई हैं। एसआईआर को लेकर फरक्का में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम तोड़फोड़ करने वाली भीड़ के साथ नजर आ रहे हैं। मोनिरुल इस्लाम ये बयान देते भी देखे जा रहे हैं कि कोई राम का नाम बोलता है तो उससे कागज नहीं मांगे जा रहे, लेकिन कोई अपना नाम रहीम बताता है तो उसे परेशान किया जा रहा है। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। এই দ্বিচারিতার নির্বাচন। इन परिस्थितियों में जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, तब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजर होगी। इस बीच अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरायण पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाते दिखे। बीजेपी की चुनावी पतंग की डोर अमित शाह संभाला करते हैं।
5 राज्यों को लेकर 2026 की ये सबसे बड़ी सांकेतिक तस्वीर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।